भगवान राम के दर्शन करने से पहले उनके भाव को, उनके चरित्र का दर्शन करना अत्यंत आवश्यक है। जिस चरित्र को जी करके वे भगवान राम बने, उस चरित्र का दर्शन करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, आज सुबह ही राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है। दशरथ जी स्वयं अपने हाथों से राम जी का राज्य तिलक करेंगे और वही पिता आज कह रहे हैं कि तुमको वन में जाना है। दशरथ जी ने तो कहा भी नहीं था। वहां के उस माहौल को, उस वातावरण को देखते ही राम जी समझ गए कि पिताजी क्या कहना चाहते हैं। आजकल कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि पिताजी हमको कोई काम कहते हैं, हमको कोई आज्ञा देते हैं, तो हम क्या उस आज्ञा का पालन करते हैं? नहीं करते। अरे आज्ञा का पालन करना तो दूर की बात, हम उनके सामने जवाब देते हैं। सब लोग बहुत सावधानी से सुनिए। हम उनके सामने जवाब दे देते हैं। पिता कुछ कह भी देते हैं तो हम कहते हैं आपको कोई ज्ञान तो है नहीं, आप चुप रहिए, आप कृपा करके चुप रहिए। उनको ऐसा कह देते हैं। लेकिन भगवान राम को देखिए, सुबह ही राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है। दशरथ जी खुद राज्याभिषेक करेंगे और वही कह रहे हैं कि वन में जाओ। और राम जी ने एक बार भी पलट के यह नहीं पूछा कि पिताजी मुझको वन क्यों जाना पड़ रहा है, मेरी गलती क्या है, यह तो बताइए। नहीं, पिता ने जो कह दिया वही धर्म है, उसी को मान के वन चले गए। इधर भरत जी का प्रेम देखिए। भगवान राम को तो वन मिला, भरत जी को राज्य गद्दी मिली, फिर भी भरत जी कह रहे हैं कि नहीं, इस राज्य गद्दी पे तो मेरे भाई प्रभु श्री राम का अधिकार है। भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। ये सारी परिस्थितियां किसके कारण बनी? मंथरा के कारण बनी। तो माताओं, इन मंथराओं से बचो। मंथरा किसको कहते हैं? जो ठाकुर जी से, ठाकुर जी के सत्संग से जो दूर करे, वही मंथरा है। जो हमारे हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध की भावना भरे, वही मंथरा है। ईर्ष्या चित्त में आएगी तो ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, और ठाकुर जी को जो दूर करे वही मंथरा है। लक्ष्मण जी का त्याग देखिए, राम जी की पितृ भक्ति देखिए, भरत जी का भाई के प्रति प्रेम देखिए, लक्ष्मण जी का त्याग देखिए। लक्ष्मण जी 14 वर्ष सोए नहीं। पहले तो जब दिन में तो भगवान राम की सेवा करते, रात में ठहरा देते। लक्ष्मण जी का त्याग देखिए, सीता माता का सतीत्व देखिए। अयोध्या कोई छोटी मोटी नगरी नहीं है। दशरथ जी कोई छोटे मोटे राजा नहीं है। जनकपुरी भी कोई छोटी मोटी नगरी नहीं है। जनक जी भी छोटे मोटे राजा नहीं है, बहुत बड़े राजा हैं। जनकपुरी की सीता जी राजकुमारी है और अयोध्या की रानी है। सीता जी को तो किसी ने वनवास दिया नहीं था। दशरथ जी बोले कि सीता तुम वन मत जाओ, मैंने जनक जी को वचन दिया है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम वन के दुखों को नहीं झेल पाओगी, तुम वन मत जाओ। तुमको अयोध्या नहीं रहना कोई बात नहीं, तुम जनकपुरी चली जाओ, लेकिन तुम वन में मत जाओ।
सीता जी कहते हैं, पिताजी मैं विवाह के बंधन में बंधी हूँ, भगवान राम की छाया हूँ मैं। वे राज्य महल में रहेंगे तो मैं राज्य महल में रहूंगी, वे राज्य महल का त्याग करेंगे, वन में जाएंगे तो मैं वन में रहूंगी, वे 56 भोग पाएंगे तो मैं 56 भोग पाऊंगी, और अगर वे वन के गंधमूल फल खाएंगे तो मैं फल खाऊंगी। सीता जी का सतीत्व देखिए, सीता जी ने हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान दिया था। ब्रह्मा जी भी अजर अमर होने का वरदान नहीं दे सकते। हाँ, यहाँ तक वरदान दे सकते हैं कि ना ऊपर मरो, ना नीचे मरो, ना धरती पे पनो, ना आकाश में मरो, ना जल में मरो, ना अग्नि में मरो, ना अस्त्र से मरो, ना शस्त्र से मरो, ना घर के भीतर मरो, ना घर के बाहर मरो, फिर भी मरना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी अजर अमर होने का वरदान नहीं दे सकते। लेकिन सीता माता ने हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान दिया। वो वरदान कैसे दिया? अपने सतीत्व से दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करम बहुत रघुनायक छो। अजर अमर होने का वरदान दिया। सती जी का सतीत्व देखिए, सीता जी का सतीत्व देखिए। सतीत्व किसे कहते हैं? मन, क्रम और वचन से अपने पति का ही होना। एक बार एक औरत थी, एक स्त्री थी, वो धान कूट रही थी, उखल मुसल से धान को ऐसे ऐसे कूट रही थी। तभी भीतर से उसके पति ने आवाज लगाई कि पानी देना। तो अब जब आवाज लगाई थी तब वो ऐसा था, जो मूसल था वो ऐसे था। अब उसको नीचे करके चली जाती। नीचे करने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड ऐसे नीचे करके चली जाती, लेकिन नहीं, उस मूसल को वहीं छोड़ दिया, पहले पानी देने चली गई। अब ये दृश्य उसकी देवरानी ने देखा, और वो जो मूसल था वो हवा में ही टंगा रह गया, नीचे आया ही नहीं। वो दृश्य उसकी देवरानी ने देखा। अब वो तो पानी दे के आई, फिर मूसल धान कूटने लगी। अब उसकी देवरानी ने अपने पति से कहा कि मैं बाहर धान कूटूंगी और आप मुझको आवाज लगाना कि पानी देना। तो पति ने कहा ठीक है। वो धान कूटने लगी, पति ने आवाज लगाई पानी देना। तो उसने उसको वहीं छोड़ के जाना ही चाहा। जैसे छोड़ा, तुरंत वो मूसल गिरा, उसके पांव पे जोर से लग गई। तब एक दिन कुछ संत आए, तो उसकी देवरानी ने वो बात संतों से अपने मन की बात रखी। बोले मेरी जेठानी जो है उसका मूसल तो हवा में टंगा रह गया, मेरा मूसल नीचे क्यों आया? वह भी पतिव्रता है, मैं भी पतिव्रता हूँ। तब संत कहते हैं कि पतिव्रता 3 से हुआ जाता है, मन, क्रम और वचन। अपना मन अपने पति में ही लगाओ, किसी पर पुरुष का स्पर्श नहीं, उसका चिंतन भी मत करो। अपने पति को ही देखो, पति में ही मन लगाओ। दूसरा क्रम, अपनी हर क्रिया अपने पति के लिए ही करो। और तीसरा वचन, अपने मुख से अपने पति को कोई भी दुर्वचन मत कहो और उनकी आज्ञा का सदा पालन करो। सतीत्व ऐसे होता है। देखिए, जब सीता जी ने हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान दिया था, वे भी नारी हैं और आप
आप भी नारी हैं। उनके अंदर जो शक्ति थी, जिसके कारण उन्होंने, सतीत्व के कारण उन्होंने अजय अमर होने का हनुमान जी को वरदान दिया था, वही शक्ति परमात्मा ने हर नारी के भीतर डाली है। बस अब उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। तो सीता जी ने अजय अमर होने का हनुमान जी को वरदान दिया। देखिए रावण कौन है? ये रावण 1 वर्ष तक सीता जी का स्पर्श भी नहीं कर पाया। रावण कौन है? सारे ग्रह जिसके यहाँ बंदी बने हुए हैं, सारे देवता जिसके यहाँ बंदी बने हुए हैं, शनि को अपनी चौकी पे रख के उसके ऊपर पांव रख के बैठता है। जो भगवान शंकर के दर्शन के लिए सीधे कैलाश जाता है, ऐसा रावण एक वर्ष तक एक बार सीता जी का स्पर्श नहीं कर पाया, केवल उनके सतीत्व के कारण। हनुमान जी जब आए थे तो हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको सीधे रघुनाथ जी के पास पहुंचा दूंगा। सीता जी बोली नहीं, तुम पर पुरुष हो। हनुमान जी तो उन्हीं के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी वे पर पुरुष। सीता जी कहती हैं तुम पर पुरुष हो, इसलिए मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगी। जहां राक्षसनियां दिन प्रतिदिन सीता जी को डराती हैं, वह सीता जी भी कहती हैं कि मैं लंका में रहना स्वीकार करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे कंधे पे पर पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी। तो सीता जी का सतीत्व देखिए। लेकिन आजकल की माताएं तो थोड़ा सा दुख आया नहीं, पति ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, इतने में अपने मायके चली जाती हैं और कह देती हैं कि हमको तलाक चाहिए, हम ऐसे पति के संग नहीं रहेंगे, हमको इस पति के संग नहीं रहना, विवाह तोड़ देते हैं। लेकिन सीता जी के सतीत्व से शिक्षा लीजिए।